अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप ये बात जानते हैं कि हम जो है इस वक्त डिस्कशन करते हैं। वैसे तो अगर हम आज के लेक्चर की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि आज के दिन कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना भाई। हम हर हफ्ते को कोई ना कोई एक एक्टिविटी ज़रूर करते हैं, कोई ना कोई डिस्कशन हम ज़रूर करते हैं, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर बात ज़रूर करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने आया था और मैंने जो है आपके सामने जो है मतलब टीचर कुछ एवेल्यूएशन की बात की थी। मैंने आप लोगों से कुछ सजेशंस आपकी ली थी कि भाई हम किस तरीके से अपने इस जो लेक्चर डिलीवरिंग है और ये जो हमारा एक कंप्लीट आपके साथ कांटेक्ट जुड़ा हुआ है, कांटेक्ट बना हुआ है, ठीक है, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपकी कुछ सजेशंस मैं लेना चाह रहा था और आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी सजेशंस हमें दी। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया टीचर्स के हवाले से और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिक के तौर पे हमने आज का लेक्चर जो डिज़ाइन किया है, आप देख भी सकते हैं डिस्कशन डे हमने टाइटल रखा हुआ है। इसमें हमने करना क्या बेसिक के तौर पे, हमारे आज के लेक्चर का मकसद क्या है, मकसद भी तो वाज़ेह होना चाहिए ना। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर मैं कुछ अपने हवाले से आपको बताऊंगा, कुछ मैं अपने हवाले से आपको आपको बताऊंगा कि मैं किस किस तरह से कौन कौन से जो है वो एक्सपीरियंसेस से गुजरा हुआ हूँ। ठीक है, तो आज के दिन जो है आज के लेक्चर जो है के लेक्चर के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे और आपकी कुछ सजेशंस भी लूंगा। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा, हर एक क्वेश्चन का मैं आपके आंसर ज़रूर करूंगा। तो आपने आज के दिन जो है आज के लेक्चर के अंदर, वैसे तो मैं हर दिन ही कहता हूं कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन बनता है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेरे हवाले से, ओवरऑल कैंपस के हवाले से, मेरी एजुकेशन के हवाले से, मेरे एक्सपीरियंसेस के हवाले से, ओपन है ये सजेशन। आप किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के दिन बेसिकली तौर पर हमने क्या करनी है, कन्वर्सेशन करनी है आपके साथ, डिस्कशन करनी है आपके साथ। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अभी इससे पिछले लेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें एक ग्रैंड टेस्ट था हमारा आज के दिन। ठीक है, ग्रैंड टेस्ट था, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट था और आज जो है हमने उस लेक्चर के अंदर वो ग्रैंड टेस्ट परफॉर्म करवाया और हमारे दो स्टूडेंट्स, वहां पर स्ट्रेंथ हमारी 65 के अराउंड थी क्लास के अंदर और उसमें से अली ने और उसके साथ साथ ज़हीर जो हैं उन्होंने टॉप किया और हम जो है उनको उनका गिफ्ट जो है वो पहुंचाएंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो आपका भी ग्रैंड टेस्ट है वो जल्द ही लॉन्च होगा, जल्द ही आप लोगों का भी एक टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे और आपके लिए भी हम इसी तरह का, इसी बेस पर ही टेस्ट जो है वो रखेंगे। मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि जो टेस्ट हम लेते हैं उसकी एक प्रॉपर ग्रेडिंग होती है और उसके थ्रू आपका एक ग्रेड बनता है, एक आपकी परसेंटेज बनती है, ओवरऑल एक परसेंटेज बनती है और हम ये बात देखते हैं कि फिर जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंटेनिंग होता है हम उसको गिफ्ट भी देते हैं और उसको फिर हम अपने स्टूडियो के अंदर इनवाइट भी करते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे पढ़ना है, अच्छे से जो है चीज़ों को लर्न करना है, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, क्योंकि जो मोस्टली तौर पे हमारे जो कह लें कि टेस्ट होते हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। आज का जो टेस्ट था फर्स्ट ईयर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड था और उसी की बेस पर जो है स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। 17 सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे 20 में से, सबसे हाईएस्ट मार्क्स 20 में से 17 थे और ये एक अच्छी अचीवमेंट थी स्टूडेंट की, क्योंकि मेरे बहुत से जो क्वेश्चंस थे ना वो मैंने न्यूमेरिकल बेस भी दिए थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डाला था। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करनी है और मैं इस वक्त आप लोगों के सामने जो है आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए जुड़ा हुआ हूं और सेकेंडली तौर पे मैं अपने हवाले से जो है बताऊंगा आप लोगों को कि मैं जो है किस तरीके से जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ। थोड़ी सी कहानी अपनी भी बता दूंगा आपको मैं आज। ठीक है, और सर लिखा हुआ है सर आपने एफएससी कैसे की थी, कितने मार्क्स थे और कहाँ से की थी। अहमद का ये क्वेश्चन है, तो मैं हर चीज़ बताऊंगा, बेफिक्र रहें, आपको हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ के हवाले से आपको बताया जाएगा। सर टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट एमसीक्यू बेस था। ग्रैंड टेस्ट वहाँ पर जो हमने लिया वो ग्रैंड टेस्ट जो था हमने एमसीक्यू बेस पर लिया था। हम आपके लिए जो प्लान कर रहे हैं वो हम एक सब्जेक्टिव टेस्ट प्लान कर रहे हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए हम टूल जो है अपना फाइनल कर रहे हैं और जैसे ही वो टूल फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद आपका ग्रैंड टेस्ट होगा। और ग्रैंड टेस्ट किस तरीके से होगा कि हम आपको पीडीएफ फाइल के अंदर आपको क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन पेपर दे देंगे, आप उसे डाउनलोड करेंगे, उसके क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक पे राइट डाउन करने के बाद आप उसकी पिक्चर लेके हम तक सेंड कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम उसकी ग्रेडिंग करेंगे और आपके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होगा कि उसके अंदर रहते हुए आपने जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये नहीं है कि जी आप लोग जो है वो छापे मारकर हमें सेंड करेंगे, हम उसमें कॉन्सेप्ट का एलिमेंट भी रखेंगे कि जिससे थ्रू हमें पता चले कि आपने जो है
किस हद तक तैयारी की हुई थी, किस हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, किस हद तक आपने सब्जेक्ट को समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है और टॉपिक को जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है सर, आपकी एजुकेशन कितनी है अलियान पूछ रहे हैं। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मैं जो है आज के लेक्चर के अंदर अपने हवाले से ही आपको गाइड करूंगा और अपने हवाले से ही आपको बताऊंगा कि मैं जो है किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूं, कहां से मैं पढ़ता हूं। सर सब्जेक्टिव टेस्ट किस तरह का होगा? सब्जेक्टिव टेस्ट किस तरह से होगा ऋषा, मैं आपको बताऊं तो सब्जेक्टिव टेस्ट में आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और उसमें कुछ एमसीक्यूज भी हम डाल देंगे। तो ये सारा के सारा होगा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट दे दिए तो आप लोग छापे मार सकते हैं ना, भी छापा मार लिया और उसको पिक लेके अपलोड कर दी, तो ऐसा नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट होगा जो कि डिसाइड करेगा कि आपकी तैयारी थी या वो तैयारी नहीं थी। ठीक है, तो आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली तौर पे आज के दिन जो है हमने डिस्कस करना था। अच्छा डेट बता दूं मैं आप लोगों को, ऋषा कह रही है डेट बता देंगी टेस्ट की, तो अभी मैं फाइनलाइज नहीं कर रहा इस डेट को, यानी मैं आपको आज फाइनल डेडलाइन नहीं दे रहा आपको कोई डेट की, जल्द ही हम इसको अनाउंस कर देंगे। अच्छा मंडे को ग्रैंड टेस्ट है मसूला कह रहे हैं, अच्छा ले लें, वो कह रहे हैं टेस्ट लें, ठीक है। उनकी सजेशन है, मसूला आपकी सजेशन बहुत अच्छी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम टूल जो है वो सेट कर रहे हैं आपके ग्रैंड टेस्ट के लिए, तो जैसे ही वो अपडेट हो जाता है तो आपका ग्रैंड टेस्ट जो है वो फाइनल किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि किस दिन होगा। डिसाइडेड डेट अभी तक नहीं है तलहा, आप पूछ रहे हैं मुझसे, और अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न ही होगा अलियान, बिल्कुल हम टेस्ट आपका उसी तरह से लेंगे। अच्छा अब हम थोड़ा सा मैं अपने हवाले से डिस्कस करता हूँ। अपने हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं जो है बेसिक के तौर पर, सर आप कहाँ से ऑनलाइन हैं? आयशा कह रही हैं, आयशा इकबाल मैं इस वक्त लाहौर से ऑनलाइन हूँ और सिर्फ इतना ही आपको बता सकता हूँ कि मैं लाहौर से ऑनलाइन हूँ। थोड़ा सा मैं अपने हवाले से ब्रीफ कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि मैं जो है कहाँ पर पढ़ा बढ़ा, कहाँ मेरी पैदाइश कहाँ की है, और उसके बाद फिर जो है मैंने किस स्कूल से पढ़ा था, और उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया, और फिर उसके बाद मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और उसके बाद अब मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ, मैं सब आपको बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ अपने हवाले से बताना। और मैं बेसिकली तौर पे जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ तो डिस्क्लोज नहीं करते, सिंपल मैं कह देता हूँ कि मेरी जो बर्थ प्लेस जो है, ठीक है, वो बेसिकली तौर पे है बलूचिस्तान में सिब्बी। ठीक है, सिब्बी मेरी बर्थ प्लेस है, मेरी वहाँ की पैदाइश है, और जो है वहाँ पर मतलब रहा करते थे हम उस टेन्योर में। अबू जो हैं चूँकि गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय थे तो इसलिए वहाँ पर हम रहा करते थे, तो मेरी सिब्बी की बर्थ प्लेस है। और उसके बाद फिर हम कोयटा मूव किए थे, कोयटा में एक बड़ा अरसा ज़िंदगी का मैं वहाँ रहा हूँ, इसीलिए जो है मेरे अंदर कुछ लुक आपको वहाँ की भी नज़र आती होंगी, और उस थोड़ा सा बलूचिस्तान का कल्चर भी मुझ में दिखता होगा आपको मेरे हेयर स्टाइल की वजह से। कुछ मैं सिंपल सा हूँ, वहाँ के लोग बड़े सिंपल होते हैं। तो कोयटा में मैं रहा हूँ, कोयटा में मैं पला बड़ा हूँ, मेरी 10th तक की एजुकेशन सारी की सारी जो है वो कोयटा की है। और इस्लामिया हाई स्कूल कोयटा बेसिकली तौर पे आपने नाम सुना होगा, जो लोग कोयटा से बिलोंग करते हैं वो तो जानते ही हैं इस्लामिया हाई स्कूल कोयटा। वहाँ पर कायद ने स्पीच भी की थी, और जब पाकिस्तान बना, ठीक है, उसके बाद यानी वो वहाँ विजिट भी उनका रहा था। तो इस्लामिया कॉलेज कोयटा जो है वहाँ से जो है मैंने जो है क्या कहते हैं उसे अपनी 10th की है। मेरी बर्थ प्लेस बेसिकली के तौर पे सिब्बी की रही है, और तलहा कह रही हैं कि सिब्बी में वो रह चुके हैं और उनकी बर्थ प्लेस जो है वो कोयटा की है। तो वेल दैट्स गुड, तलहा आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं तो ये तो और अच्छी बात है। अच्छा उसके बाद फिर जो है मैं कोयटा से मूव किया और मैं लाहौर आ गया, और लाहौर में मैंने जो है वो अपनी एफएससी की है, और लाहौर से जो है मेरी एफएससी रही है। और लाहौर में मैंने एफएससी कहाँ से की थी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कॉलेज से ही की थी, और एक गवर्नमेंट कॉलेज से की थी। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने की थी अपनी एफएससी, और एफएससी के बाद फिर जो है इतने कुछ मार्क्स आ चुके थे, थोड़े से मार्क्स थे, मतलब इतने मार्क्स आ चुके थे कि मेरा बीएस केमिस्ट्री में दाखिला हो गया था। बीएस जो है केमिस्ट्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के जो बीएस के 4 साल हैं वो गुजारे हैं। मेरा जो सेशन था वो 2014 टू ऑनवर्ड 2018 रहा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था जी, मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था अपने एमएस के लिए, अपनी स्कॉलरशिप के लिए, कि भी मुझे कहीं पर स्कॉलरशिप मिल जाए, मुझे कहीं पर एडमिशन मिल जाए। मैंने ना सिर्फ यहाँ अप्लाई किया था बल्कि बाहर भी अप्लाई किया था। मेरी बाहर
बाहर भी जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो हुई थी, मतलब उसमें सेटलमेंट हुई थी, लेकिन फिर मेरा यहाँ पर एडमिशन जो है वो लम्स के अंदर हो गया था। मैं इस वक्त MS केमिस्ट्री कर रहा हूँ, यानी MPhil केमिस्ट्री आप कह सकते हैं, MS MPhil इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो MPhil या MS एक ही बात है। ये मैं बेसिकली टॉपिक कर रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर, और मेरा 1 साल गुजर चुका है और इस वक्त मैं सेकेंड ईयर के अंदर हूँ, और अपने सेकेंड ईयर के अंदर मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा हूँ। कोर्स वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीशन के मराहिल के अंदर है, और लम्स यूनिवर्सिटी बेसिकली तौर पे मेरा इस वक्त जो है वो मुकीम मैं जहाँ हूँ, मैं जहाँ पर जो है पढ़ता हूँ, जहाँ पर मैं जो है वो इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त क्यूरियस थे मेरे हवाले से कि सर आप मुझे हमें कुछ नहीं बताते, अच्छा बहुत सी चीज़ें भी तो नहीं बताई। अच्छा मैं वक्त बताऊँ कि जब मैं BS ऑनर में था तो BS ऑनर में मैंने कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो ज्वाइन की थी, जिसमें से एक सोसाइटी जो है वो UE मीडिया सोसाइटी है, जिसका नाम मैं ज़रूर लूँगा, और जो है उसमें मैंने सर्व किया हुआ है एज आ रजिस्ट्रेशन टीम हेड, वहाँ पर मैंने सर्व किया हुआ है, और वो मेरी ही समझ लें कि जो है वो सोसाइटी इस तरह की रन की हुई है। और इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करते हैं मीडिया सोसाइटी के अलावा, अगर हम बात करते हैं तो अभी भी इस वक्त भी मैं मीडिया सोसाइटी का कोर टीम मेंबर रहा हूँ, मतलब अभी भी हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने जो है AD नेशन सोसाइटी ज्वाइन की थी। AD नेशन सोसाइटी बेसिकली तौर पे जो है वो मैंने आपको मिलवाया भी था उनके प्रेसिडेंट से। AD नेशन सोसाइटी का बेसिक मकसद यही था कि जो स्टूडेंट्स के जो अपनी फ़ी एफोर्ड नहीं कर सकते, हम उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली तौर पे उनको सपोर्ट की जाए। हम ना सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को सपोर्ट करते थे, कोशिश करते थे कि सपोर्ट करें, बल्कि आउट ऑफ जो है वो यूनिवर्सिटी जाकर भी बहुत सी जगहों पर हमने जो है बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें से कि मैंने कुछ डिस्प्ले भी की थी, पिक्चर्स अपनी मेरी पिक्चर भी थी उसमें, जब वो आई थी हमारी प्रेसिडेंट आई थी। हमने जो है वार्म प्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूशन की है, और मतलब डिफरेंट जगहों पर ईद गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, डिफरेंट जो है वो हॉस्पिटल्स में जाके छोटे बच्चों को जब ईद के दिन थे, तो ये तमाम हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मैं जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ का हिस्सा रहा हूँ, मीडिया सोसाइटी का हिस्सा रहा हूँ, उसके अलावा एडिनेशन सोसाइटी का हिस्सा रहा हूँ। मैंने ये तमाम एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। अच्छा अगर मैं अपनी टीचिंग के हवाले से बात करता हूँ कि सर प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दें। सर जी एंजल क्वेश्चन कोई कर रही है, मुझे पता नहीं कि उसका क्वेश्चन कहाँ पर है। एंजल अपने क्वेश्चन को वापस रिकॉल करवाएं, वाई कार्बन एग्जिबिट। अच्छा ये मैं बता देता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा अपनी कहानी बता रहा था, तो मैं अपनी कहानी को समझ कर लूँ, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। एंजल मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैंने आपसे कहा कि मेरा टीचिंग जो है, मतलब टीचिंग जो है उसके हवाले से अगर हम देखें, आपने पूछा आरिशा सर आपकी हॉबी क्या है, तो मेरी हॉबी आपको शायद अंदाज़ा हो जाए। मेरी हॉबी जो है बेसिकली तौर पे बुक रीडिंग है, मतलब मैं अच्छी बुक्स पढ़ना जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी बुक्स पढूं। मेरी हॉबी कोई मूवी देखना नहीं, कोई ड्रामा देखना नहीं है, कोई सॉन्ग ऐसा सुनना नहीं है। मेरी हॉबी जो है वो एक इंटरेस्टिंग सा नॉवल पढ़ने वाली है, ठीक है, मैं ये पढ़ता हूँ, ठीक हो गया। ये मेरी हॉबी है, ठीक है, ये मेरी हॉबी है, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं बता रहा था आपको अपनी टीचिंग के एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, तो मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ा चुका हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, अगर आपको मैं बताऊँ। मैंने जो है नहीं रहे क्या, अच्छा सर यूट्यूबर नहीं रहे, अच्छा हाँ बिल्कुल लेवल, मैं यूट्यूबर रहा हूँ, मतलब यूट्यूबर से मुराद ये कि छोटा मोटे लेवल का, एक छोटे से पाए का एक यूट्यूबर रहा हूँ। मैंने अपनी वीडियोस बनाई थी, और वो वीडियो सारी मोटिवेशनल वीडियोस थी। मैं कोशिश करता था कि मैं कोई मोटिवेशनल कंटेंट रेडी करूं आप स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोगों को इनकरेज करूं, लोगों को इनकरेज करूं कि वो कुछ जो है अपने मुल्क के लिए, अपने इस इलाके के लिए, अपने जो है सोसाइटी के लिए करें। फेवरेट स्पोर्ट्स तरह पूछ रहे हैं, तो मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट ही है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा प्लेयर था क्रिकेट का। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैंने 9th तक बहुत क्रिकेट खेली है, क्वेटा में 9th तक बहुत क्रिकेट खेली है, लेकिन उसके बाद फिर मेरे भाई ने कहा यार पढ़ाई में कुछ सीरियस हो जा, तेरे मार्क्स शार्क्स इतने अच्छे आते नहीं है, तो तूने आगे जाके एडमिशन कहाँ लेना है। तो उसके बाद से मैंने जो है वो पढ़ाई की इंटरेस्ट लिया है, और अपनी जो क्रिकेट वाली हॉबी थी उसको रिमूव कर दिया अपनी ज़िंदगी से। और मैं बताऊँ कि 9th के बाद फिर सही तरह से जो मैंने क्रिकेट खेली ना, वो जाके मैंने BS ऑनर में खेली है। मतलब आप इतने लंबे अर्से तक मेरे सिर्फ भाई ने कहा कि जी आपने क्रिकेट नहीं खेलनी, आपने जो है अपने फोकस करना है। अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊँ कि मुझे नात पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब था अभी भी है, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। मुझे नात पढ़ने का बहुत शौक था, मैंने डिफरेंट कंपटीशंस में हिस्सा लिया हुआ है नात के, और प्राइजेस भी मैंने लिए हुए हैं। क्वेटा के अंदर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था, डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशन था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था, और वहाँ मैंने अपनी जो है वो सेकंड पोजीशन सिक्योर की थी। फर्स्ट तो नहीं आ सका था, इतना भी अच्छा नहीं हो नात हुआ, लेकिन कुछ हद तक मैंने जो है वो किया था। इसके अलावा जो है
बुक्टी स्टेडियम में खेला था, नहीं नहीं यार, मैं बुक्टी स्टेडियम में नहीं खेलता था तलहा। आपने शायद देखा होगा कि मतलब स्टेशन के करीब करीब, रेलवे स्टेशन के करीब करीब बहुत से ग्राउंड हैं, वहाँ पे हम खेला करते थे। अब एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता आपको मैं। तो सर ड्यूरिंग यूनी लाइफ आपकी ज़िंदगी का कोई फ़नी वाकया, अच्छा बहुत से फ़नी वाकया हैं यार, एक एक बता देता हूँ आपको मैं। बिनते हवा मुझसे पूछ रही हैं, आपको ये बताता चलूँ। अच्छा, मैं आपको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बता रहा था, तो मैंने आपको बताया कि मैं 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने एफएससी के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था। इवन यूनिवर्सिटी मेरी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी, और जो है मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। सर आपकी वेडिंग हो गई है कि नहीं? अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। नहीं हुई है। नहीं हुई है जनाब, मेरी अभी तक वेडिंग नहीं हुई है। अच्छा, आपको ये बताना चलूँ कि मैं बता रहा था अपने जो है वो टीचिंग के एक्सपीरियंस की बात कर रहा था मैं आपसे, ठीक है। तो मैं आपको बता चलूँ कि मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो है वो एक्सपीरियंसेस गेन किए हुए हैं, डिफरेंट एकेडमीज़ जो हैं उनके अंदर मैंने जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हुए हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो पढ़ाया था 2014 के अक्टूबर में स्टार्ट किया था पढ़ाना, 2014 के अक्टूबर में स्टार्ट किया था पढ़ाना। और वो मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट की थी, और 2015 में राना एकेडमी का मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें मैंने स्टार्ट किया था अपना ये बाकायदा टीचिंग का अमल, वाइट बोर्ड पे टीचिंग का अमल मैंने स्टार्ट किया था। और उसके अलावा अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई मेरा कोई इन बिनते हवा ने पूछा था कि सर एफए की क्लास क्यों नहीं होती। अच्छा, ये भी बता देता हूँ गौहर। अच्छा, एक क्वेश्चन था बिनते हवा का कि कोई इंटरेस्टिंग सा वाक़या। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं मतलब मैं अपने आप को कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं गिनता। अच्छा, आलियान कह रहे हैं क्या इरादा है सर? तो अभी तो इरादे नेक ही हैं, मतलब अभी तक तो कुछ नहीं, मतलब अभी सिर्फ फोकस किया हुआ है अपनी पढ़ाई के ऊपर और अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए जो है सिर्फ फोकस किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बहुत एक पंक्चुअल स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब पंक्चुअल स्टूडेंट से बात ये कि मैं छुट्टियाँ बहुत कम करता था और रेगुलरली क्लासेज लेता था, बंक नहीं करता था भाई मैं, ठीक है। तो एक दफ़ा ये हुआ था कि मेरे राइट लेफ्ट के ऊपर, मेरे राइट और लेफ्ट हैंड मतलब कि मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त रहे हैं, और आपकी रैगिंग हुई थी, बिल्कुल हुई थी मेरी रैगिंग। फर्स्ट डे में मेरी रैगिंग हुई थी, लम्स में नहीं हुई थी। लम्स में बहुत अच्छा जो है एक सीन है कि जितने भी जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो जूनियर स्टूडेंट्स को उस दिन जो है वो लंच करवाते हैं, तो रैगिंग का सीन नहीं है वहाँ पे। लेकिन यूई में था, जब मैं वहाँ था तो मेरी रैगिंग हुई थी। और उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जो मतलब मैं अपनी बारे से बता रहा था कि मतलब मेरे राइट और लेफ्ट के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स, मतलब मेरे दोस्त जो है जो जिगरी दोस्त थे मेरे, वो बैठे हुए थे, और वो जो है ना वो शरारतें कर रहे थे। शरारत ये है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टीचर को जो है वो फोकस करके सुनूं, लेकिन वो दोनों तरफ से मुझे भी तंग कर रहे हैं एक तो, और आगे जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी तंग कर रहे हैं कि उनका लैपटॉप का जो है ना वो कहने के जो चार्जर है वो लगा हुआ है वहाँ पर, और उनका लैपटॉप बार बार बंद हो रहा है। वो इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि वो जब ये ऑन करते हैं लैपटॉप के चार्जर को, ये पीछे मेरे दोस्त बैठे हुए राइट लेफ्ट वाले ये फ़ौरन से बंद कर देते थे, ठीक है। तो पीछे से एकदम से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मतलब जो आगे बैठे हुए रो में जो लोग थे उन्होंने पीछे से गुस्से से देखा ना इनको, तो ये हंसना शुरू हो गए। ये इतना हंसे, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया था, लेकिन मैं फिर भी हंस गया। और उसके बाद हमें पनिशमेंट के तौर पे क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। मतलब पहले उनको कहा गया, मतलब सर ने कहा कि आप उठें और जाएं बाहर, क्लास से बाहर जाएं। तो शायद मुझे लगा कि शायद सर को लगता है कि मैं नहीं हूँ इसका कसूरवार, तो मैं बैठा रहा। तो मुझे सर कहते हैं कि आपको नहीं सुनाई दिया, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप बाहर जाएँ। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्लास से बाहर, क्लास मतलब गुजारने का, वो टाइम गुजारने का। और हम बाहर आकर इतना हंसे थे उस हवाले से, मतलब बहुत ही फनी सीन क्रिएट हुआ था। और सारा कुछ तो नहीं सही चीज़ बता सकता, लेकिन जाहिर सी बातें हुई थी। क्या हुआ था रैगिंग के अंदर, रैगिंग में क्या होता है, मतलब मैं क्योंकि जो है मेरे जो सीनियर्स थे वो बहुत अच्छे थे, इतनी बुरी रैगिंग नहीं हुई थी, तंग किया था लेकिन इतना भी तंग नहीं किया था, मतलब थोड़ा बहुत ही तंग किया था। तो मैंने आपको अपने हवाले से बता दिया है, अपनी लाइफ के हवाले से बता दिया है कि अच्छा व्हाट इज़ योर एम्बिशन सर। अच्छा, तलहा कह रहे हैं कि आपका एम्बिशन क्या है। अगर हम बात करते हैं, मैं अपने मिशन की बात करता हूँ, मैं अपने गोल की बात करता हूँ। गोल क्योंकि सेटअप करना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप गोल को सेट नहीं करते ना, तब तक आपकी जो लाइफ है वो विदाउट डायरेक्शन मूव कर रही होती है। आप कभी इधर मूव करते हैं, कभी उधर मूव करते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं। तो अब जब तक आप अपना गोल सेटअप नहीं करेंगे, अपने लिए फाइनल टारगेट जो है वो सेट नहीं करेंगे, तब तक आप लोग जो है वो उसके मुताबिक, उस गोल के मुताबिक अपनी जो है वो एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपनी एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो मेरा जो एम्बिशन है, मेरा जो गोल है वो एज अ साइंटिस्ट पाकिस्तान को सर्व करने का है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करके जाऊं। मतलब ज़िंदगी ने तो ख़त्म पजीर होना ही है, तो इस ज़िंदगी को बेहतर वे में इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद मुझे लोग जो हैं वो अच्छी बातों में, अच्छे क्या कहते हैं ना उसे, यादों के साथ मुझे याद करें। और मेरा यही बेसिक तौर पर एम्बिशन है, यही मेरा जो है वो मोटिव है, गोल है। मैंने सारा के सारा एक्सप्लेन
कर दिया सर क्वेश्चन ज़्यादा है, आप आंसर कम दे रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन क्वेश्चंस के मैंने आंसर भी दिए हैं। आपके एम क्या है लाइफ में, तो एलियान मैं कर चुका हूँ। अहमद, आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप नाराज़ ना हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। सर जी एम फर्स्ट है या, अच्छा जी सर फर्स्ट, एम फर्स्ट है शादी में, शादी बाद में, पता नहीं क्या। अच्छा, एम फर्स्ट है शादी बाद में, बिल्कुल सही कहा भाई, मैं इसी बात बिलीव करता हूँ। एफएससी प्री मेडिकल थी, इंजीनियरिंग थी, मिशी कह रही है मेरी प्री इंजीनियरिंग थी मेरी। उसके बाद दे रही है सर, तलहा कह रहा है कि सर वी बोथ हैव द सेम एम्बिशंस, एग्जैक्टली वी हैव द सेम एम्बिशंस। तो आपने बिल्कुल मुझसे भी ऊपर निकलना है तलहा, मैं आपके लिए बहुत वेल विशेस जो है मैं रखता हूँ। सर यूट्यूब चैनल नेम बता दें, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैसे मेरी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप मेरे प्रोफाइल पर जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर एफ ए क्लास नहीं होती, गोहर बार बार पूछ रही कि एफ ए क्लासेस नहीं होती। हमारा बेसिक इस वक्त हमने जो है, अच्छा हमने जो है फोकस किया एफएससी को। सर आपकी डेली रूटीन क्या है, ना ही पूछे तो बेहतर है, अरीशा पूछ रही हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी डेली रूटीन बताता हूँ। सुबह निकलता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए और यूनिवर्सिटी से मैं जो है जाता हूँ, जाकर लैब में हाजिरी देता हूँ, उसके बाद फिर जो है अपना मतलब लेक्चर लैब का काम करता हूँ, रिसर्च का काम करता हूँ, उसके बाद फिर लेक्चर लेने जाता हूँ, फिर से लैब में आ जाता हूँ, फिर लैब में काम करता हूँ। लैब में काम करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक लेता हूँ, खाना खाता हूँ, वापस जाता हूँ लैब में काम करता हूँ, और लैब से निकलने के बाद फिर मैं जो है एक जगह पढ़ाने जाता हूँ, फिर वहाँ से पढ़ाने के बाद आप लोगों के पास आता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, फिर यहाँ से फ्री होकर फिर एक जगह पढ़ाने के लिए जाता हूँ। तो मैं अराउंड सुबह 8 बजे से लेकर कंटिन्यूसली तौर पे शाम या रात आप कह सकते हैं कि 9 बजे तक ऑलमोस्ट जो है बिजी रहता हूँ और तमाम के तमाम ये काम करता हूँ। सर आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं की, मिशी का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। मैंने जो है क्यों इंजीनियरिंग नहीं की, इसका आंसर मैं देता हूँ आपको कि देखो एफएससी के अंदर मार्क्स मेरे आप कह सकते हैं कि इतने थे कि मैं ले सकता था आराम से एडमिशन। मैं आपको सीरियसली बताऊँ कि मेरा ई कैट का जो टेस्ट था वो इतना अच्छा नहीं हुआ था। कुछ दिनों के अंदर कुछ तबीयत भी इस तरह की थी, लेकिन मैं तबीयत को ही जो है वो दोष नहीं दूंगा, मैं खुद भी बहुत सुस्त था, मैंने बहुत ही सुस्ती का एलिमेंट दिखाया था और इसलिए मैंने टेस्ट बहुत ही बुरा किया था। तो इसलिए मैं मतलब कोई जो है कह लें कि अच्छे मार्क्स नहीं ले सका था इस तरह के मतलब ई कैट के टेस्ट में। और ये आप कह सकते हैं कि मेरा फेलियर भी आप गिरदान सकते हैं, लेकिन मेरा वो फेलियर इस तरह से नहीं था कि मुझे उसके थ्रू मुझे केमिस्ट्री मिल गई। और मेरे ख्याल से मेरा केमिस्ट्री आप कह सकते हैं कि एक बेस्ट सब्जेक्ट मैं समझता हूँ अपने लिए, और शायद मेरे जैसे लोगों के लिए केमिस्ट्री ही बेस्ट है। इंजीनियरिंग में शायद मेरा काम नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ मोड़ दिया और इस वक्त मैं केमिस्ट्री जो है वो पढ़ रहा हूँ और आपके सामने जो है बता भी रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। लम्स में मैं इस वक्त हूँ और विद स्कॉलरशिप हूँ, ठीक है। सर सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल रूटीन, यस एग्जैक्टली तलहा, ऐसे ही ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी आपसे एफर्ट्स मांगती है, ज़िंदगी आपसे जो है वो हार्ड वर्किंग मांगती है। अच्छे लोग, अगर आप किसी भी एक कामयाब इंसान की स्टोरी सुनेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन होगा। वो टाइम टेबल उसका थोड़ा टफ होगा, लेकिन ये है कि उसको मेहनत ज़रूर करनी है। तो मेरे ख्याल से अब इसको एंड मोड की तरफ ले जाते हैं और अब मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ। 1 मिनट में आप लास्ट लाइन लिखेंगे। कोई क्वेश्चन आपका पूछना है तो पूछ लें, तो फिर हम आगे चलते हैं। सर BScs फील्ड कैसी है बता दें, ये बता दें। अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, बेस्ट रहेगी आपके लिए, क्योंकि BScs का स्कोप आगे जाके बहुत ज़्यादा है वहाँ। सर इतनी मेहनत अल्लाह आपको कामयाब करें, आमीन आमीन आमीन। आपने दोबारा क्यों नहीं दिया ई कैट? नहीं भाई, मैं मिशी नहीं जाना चाहता था, केमिस्ट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। ईशा तो आप ज़रूर केमिस्ट्री कीजिएगा, BS केमिस्ट्री कीजिएगा। अब हम जो है अपने इस इंट्रोडक्शन वाला जो सेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी इस तमाम स्टोरियों से कुछ ना कुछ अच्छा गेन किया होगा, कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर ली होगी। आपने अपनी राय का इजहार करना है, अपनी पोस्ट के थ्रू करना है। आप पोस्ट करें और बताएं कि जो है मेरी इस कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री से आपको क्या मिला और आप लोगों ने कैसा फील किया। और ग्रैंड टेस्ट जल्दी मैं अनाउंस करूँगा, तो आप जो है इसको अब ले सकते हैं। और तो हम इस लेक्चर के वाइंड अप की तरफ जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि जितने स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने मुझे सुना है उनको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। और हम जो है नेक्स्ट, हाँ ठीक है जनाब, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी, और ग्रैंड टेस्ट की भी इंशाल्लाह जल्दी से आपको मुबारक बात नहीं खुशखबरी सुनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।